हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एयर और वाटर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों ही चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीजों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एयर से शुरू करते हैं। एयर जो है ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि जिसमें सबसे ज्यादा है आपका नाइट्रोजन, जो कि है 78%। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, 21% के साथ। और ये बाकी का 1% में आता है आपके अलग अलग गैसेस, जैसे कि CO2, वाटर वेपर, एक्सेट्रा। अब एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं। ये जो हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर एक लेयर है एयर की, और तो इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जो हमें अलग अलग हार्मफुल रेस और बाकी चीजों से बचाता है। सो उसमें अलग अलग लेयर्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद मीजोस्फियर। उसके बाद आता है आपका थर्मोस्फियर। और फिर लास्ट में आता है आपका एक्सोस्फियर। अब देखिए, ये जो ट्रोपोस्फियर है ना, ये आपका क्लोजेस्ट है। तो इसमें बोलते हैं, इसी में आपके प्लेन्स और हॉट एयर बलून उड़ते हैं। अब उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का मेन कंपोनेंट है उसके अंदर की आने वाली ओजोन लेयर। यही हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद मीजोस्फियर। जितने भी मीटियोर्स हमारे धरती पर क्रैश करने वाले होते हैं, ये ज्यादातर ही मीजोस्फियर में आके बर्न हो जाते हैं। और थर्मोस्फियर मीजोस्फियर के बाद वाली लेयर है, और एक्सोस्फियर के बीच वाली। अब एक्सोस्फियर के बाद आते हैं, एक्सोस्फियर जो है हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद आपका पूरा आउटर स्पेस आ जाता है। ये था आपका पूरा एटमॉस्फेयर और उसके कई सारे लेयर्स। अब आते हैं वाटर। वाटर के बारे में, वाटर इज लाइफ के लिए काफी एसेंशियल है। तो पर ये इम्प्योर वाटर हार्मफुल भी हो सकता है। तो हमें इम्प्योर वाटर को प्योर करने के लिए अलग अलग मेथड्स को जान लेना चाहिए। तो सबसे पहला मेथड जो आप घर में ही कर सकते हैं, वो है बॉइलिंग। ये सबसे सिंपल मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन का, जो कि ये ज्यादातर जम्स को पानी के अंदर मार देता है। और अब आपको बता देता हूँ कि वाटर में दो तरह की इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल वो इम्प्योरिटीज होती हैं जो मिक्स हो जाए पानी में, तो इन्हें रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है इनसॉल्यूबल के मुकाबले। इनसॉल्यूबल मिक्स नहीं होती। इनके एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं सैंड, डर्ट, और इनके एग्जाम्पल में शुगर, सॉल्ट। सो ये आपका एक बॉइलिंग का मेथड हुआ। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। पहले हमें सेडिमेंटेशन को समझ लेना चाहिए। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए इम्प्योर वाटर है, तो हम इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे और फिर ये इसकी इम्प्योरिटीज नीचे में सेटल डाउन हो जाएंगी। ये देखिए, ये है आपकी इम्प्योरिटीज, और ये है आपका वाटर, क्लीन वाटर।
सो अब भी ये हो गया। उसके बाद हम करते हैं डिकंटेशन। उस वाटर को हम एक ग्लास में पोर कर देते हैं ताकि हमारी सारी क्लीन वाटर ही मिले और इम्प्योरिटीज भी से छूट जाए। अब ये मेथड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि काफी सारी इम्प्योरिटीज बच जाती हैं। पर एक उससे भी अच्छा मेथड है जिसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से पहले हमें एवोपोरेशन समझना पड़ेगा। एवोपोरेशन में वाटर को बॉईल किया जाता है। और तो वाटर बॉईल होके वाटर वेपर बन जाता है और वो ऊपर चल जाता है और इम्प्योरिटीज पीछे नीचे ही छूट जाती है। तो ये मेथड भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें हमें वाटर नहीं मिल पाता। पर इसी से एक और मेथड आता है जो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आपका एक तरफ वाटर हो रहा होता है बॉईल। उसका वो कुछ ऐसा टाइप का दिखता है। यहाँ पे मडी वाटर बॉईल हो रहा होता है। तो फिर उसका वाटर वेपर यहाँ से पास होता है और यहाँ पे वो फिर से कूल, इसको हम यहाँ पे वापस से कूल करते हैं। इसको आप काफी तरह से कूल कर सकते हैं, आइस से कि अलग अलग चीजों से। तो फिर ऐसे करके यहाँ पे क्लीन वाटर जमा हो जाता है। यही था इस चैप्टर में। अगर आपने इन सब बातों को ध्यान दिया तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू।